इन द क्लास आर। बताओ एवरी जैसे ही वर्ड आया तो क्या बताओ एवरी के साथ हम क्या लगाते हैं? आर नहीं, क्या लगाते? इसकिस पार्ट में गलती है? सेकंड पार्ट में, सीजीएल एमटीएस में आया हुआ है। अगला है फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड बिगिंस टू रॉट। अब यहाँ पर समझिए, आपको पढ़ाना ही आपने जो है बिगिन के बाद जो आईएनजी वाले वर्ड आते हैं, ये जब हम लोग नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे तब इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें इररिलेवेंट आ गए हैं। ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ड में बिगिन के बाद, स्टार्ट के बाद आईएनजी आती है। जैसे आई बिगिन, रीड नहीं रीडिंग, आई बिगिन वर्क नहीं वर्किंग, ही स्टार्टेड वर्क नहीं क्या वर्किंग, शी स्टॉप्ड टॉकिंग, टॉक नहीं क्या टॉकिंग। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद आईएनजी आती है। ये हम लोग जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे उसमें आएगा, जेरंड में आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। क्या लिखा है? मोस्ट कंट्रीज। कितनी कंट्रियां? इनके पहले क्या आया हुआ है? कंट्रीज। यहां बताओ इज लगेगा, यहां पर क्या लगाया जाएगा? आर। किस पार्ट में गलती है? सेकंड वाले पार्ट में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखो एज अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑनेस्टी। मतलब किसी, जो भी व्यक्ति, हु का मतलब होता है जो, पर्सन आया हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया? ऐसा आ गया। सही है यहां तक जो है। आगे बढ़ दैट का जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो ये विश्वास करता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी होती है। आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई। पॉलिटिक्स आ गया। बताओ पॉलिटिक्स कैसा होता है? सिंगुलर। यहां पर क्या लगा देंगे? इस लगा देंगे। ये क्या कर रहे थे? चकमा दे रहे थे हम लोग को। ये क्वेश्चन क्या कर रहा? चकमा दे रहा था। तो ये इनका हम लोग क्या पढ़ लिया यहाँ पर? पॉलिटिक्स से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? इज आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या? मेनी अ मैन। बताओ क्या? मेनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। क्या हो जाएगा? बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास है, मतलब महसूस करते हैं कि सच्ची खुशी निहित होती है बलिदान देने में। बलिदान देने का मतलब क्या होता है? बताओ। बलिदान देने का मतलब नहीं कि गर्दन कटा के बलिदान होता है। बलिदान देने का मतलब क्या होता है? जरूरी नहीं कि आप किसी के लिए गर्दन कटा दो वही बलिदान होता है। आपके पास अगर 2000 रुपया है, 5000 रुपया है, अगर आप हमको दे दो तो वो भी क्या कहलाएगा? एक तरह का, बताओ क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइस कहलाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं क्लियर हो पाया? फिर देख लो एक बार। बलिदान जरूरी नहीं कि कोई अगर आदमी हाथ कटा दे, अपना गला कटा दे, तभी बलिदान। बलिदान क्या हो सकता है? अगर आपके पास 500 है, 2000 है, 10,000 है, 20,000 है, तो आप अगर हमको दे दोगे तो ये भी क्या कहलाएगा? बलिदान। और बलिदान देने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। नहीं समझ? बलिदान देने से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। समझ में आ गया? तो हाँ नहीं कुछ करो, आगे फिर आगे बढ़े। हाँ नहीं कुछ करो तब आगे बढ़े हम जो है। तो यहां पर बताओ क्या हो जाए? दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइस। यहां पर क्या? मेनी आ गया है। मेनी ए के बाद देखो मेनी ए आ जाए या मेनी एन आ जाए, समझना क्या आ जाए? मेनी ए आ जाए या क्या आ जाए? मेनी एन आ जाए या क्या आ जाए? बताओ। मोर देन वन। क्या आ जाए? मोर देन वन। ये सभी बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हैव नहीं, क्या लग जाएगा? यहाँ पर हैज, क्योंकि यहाँ पर क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। समझ में आ गया? अब देखो एक यहाँ पर जो वर्ड आया हुआ है, लाई वर्ड आया हुआ है। अभी एक क्वेश्चन होता है इसमें आए जो है, एक शब्द होता है एल आई, लाई, दोनों होता है, मीन दोनों जो एक ही शब्द होता है, बेस फॉर्म इसकी सेम होती है, बेस फॉर्म सेम होती है। एक होता है लाई। लाई का मतलब होता है, एक तो होता है झूठ बोलना। लाई का मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। इसका पास्ट फॉर्म होता है लाइड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? लाइड। झूठ बोला मतलब पास्ट फॉर्म ये हो गया। और एक लाई होता है जिसका मतलब होता है पड़े रहना या पड़ा रहना। जैसे आप बिस्तर पड़े हो तो इसका मतलब पड़ा रहना। इसका पास्ट फॉर्म होता है ले, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेन होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या कर देगा? लेइंग करके आ जाएगा। लेइंग कोई वर्ड नहीं होता। जब भी हम आईएनजी लगाते हैं तो बेस फॉर्म में लगाते हैं ना। मेक में आईएनजी लगाते हैं कि मेड में आईएनजी लगाते हैं? बताओ। हम गो में आईएनजी लगाते हैं कि वेंट में आईएनजी लगाते हैं? गो में लगाते हैं। इसका मतलब यहां पर आपको क्या कर देगा? लाई में, ले में लगा देगा, आईएनजी लगा देगा। अभी आगे क्वेश्चन सकता आ जाए इसका। तो लाई का मतलब झूठ बोलना, तो लाई झूठ बोलना, लाई लाइड लाइड, लाई ले लेन। जो इसका मतलब पड़े रहने का मतलब क्या हो जाएगा? लाई ले। जब पास्ट में आएगा तो ले, थर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? लेन। अभी उससे तो एग्जाम में आगे आ जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ। है हो जाएगा। किस पार्ट में गलती? सेकंड वाले पार्ट में गलती। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा बुक्स फेयर। क्या हो जाएगा? बुक्स फेयर, किताबों का मेला। अपॉस्ट्रोफी यहां पर लगा। बुक्स फेयर इनकरेज रीडिंग हैबिट। मतलब किताबों का मेला क्या करता है? किताब के मेले लगने से क्या होता है? लोगों के पढ़ने की आदत क्या होती है? बढ़ जाती है। बताओ सेंटेंस सही है? बताओ सेंटेंस सही है या नो? इधर यहां पर है, बताओ क्या लगा है? हम जल्दी बताओ। सेंटेंस में क्या है? बताओ क्या है?
हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकरेजेस। क्यों होगा ऐसा, यहाँ पर किताबों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किताबों के मेले, किताबों के मेले की बात हो रही है। एक तो ये मान लो यहाँ पर ये ऑफ, यहाँ पर जो है बुक्स फेयर का मतलब हो जाएगा, समझ, बुक्स फेयर का द फेयर ऑफ बुक्स, इसका मतलब क्या होता है, द फेयर ऑफ, हमने बोला कि राम्स हाउस, राम्स हाउस, इसको दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हो, द हाउस ऑफ राम, इसका मतलब ऑफ के पहले क्या आया, हाउस आया, वैसे ही क्या ऑफ के पहले क्या, फेयर। तो यहाँ पे किताबों की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, किताबों के मेले, मतलब ये फेयर क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मेन वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस, कंपनी रखती है क्या, हजारों क्या कस्टमर्स, बताओ, विथ इट्स, सदैव कंपनी है जो इसका पॉसेसिव होता है वो इट्स होता है, कंपनी के लिए जो पॉसेसिव होता है क्या होता है, इट्स होता है। बताओ बाकी सेंटेंस सही है, कोई गलती है, कंपनी कैसा नाउन है, सिंगुलर, तो क्या बताओ, सिंगुलर से हम हैव लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, क्या लगाएंगे, हम हैज लगाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा द दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन एवर प्रिंटेड, बताओ सेंटेंस सही है हमारा या कोई गलती है। ओनली वन जब आ जाए, जब क्या आ जाए, ओनली वन आ जाए, तो वर्ब क्या लगाते हैं, वर्ब आई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है सिंपल पास्ट की बात कर रहा है जो है। बताओ सेंटेंस सही है, कोई गलती है, बताओ सेंटेंस सही है या कोई गलती है, इसमें सेंटेंस में एक गलती है, क्योंकि हमने कल बताया था, हमेशा बताया, ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया हुआ है तो अधिकांशतः काउंटेबल नाउन कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। वन ऑफ द बॉय या बॉयज, बॉयज, वन ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, इसका ऑफ द डिजाइन नहीं, क्या हो जाएगा, डिजाइन्स हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ, आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट, उसके मजिस्ट्रेट से माफी मांगने के बाद, प्रोफ्यूजली, बहुत ज्यादा माफी मांगने के बाद, फॉर हैविंग ब्रोक द प्रॉमिस, द मजिस्ट्रेट वॉज हैप्पी टू फॉरगिव हिम। समझना यहाँ पर हैविंग लिख के आ जाए, चाहे हैव लिख के आ जाए, हैविंग आ जाए, चाहे हैव आ जाए, चाहे हैज आ जाए, चाहे हैड आ जाए, इनके बाद हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। हैविंग ब्रोक नहीं, हैविंग ब्रोकन, हैविंग कंप्लीटेड, इसका मतलब यहाँ ब्रोक नहीं, क्या हो जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। किस पार्ट में गलती है, सेकेंड वाले पार्ट में गलती है। टीयर 1 का ये क्वेश्चन है। अगला है, इन इंडिया, भारत में वर्किंग विमेन, काम करने वाली औरतें, देखो काम करने वाली औरतें, एक औरत की बात नहीं कर रहे हैं, सभी औरतों की बात कर रहे हैं। विमेन, लीड्स, क्या बताओ लीड्स होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो मेन वर्ब में एस या एस हम नहीं लगाते, यही गलती पकड़ा गई, यहाँ पर लीड्स नहीं, क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, LEAD। किस पार्ट में गलती है बताओ, सेकंड वाले पार्ट में गलती। इतना लंबा क्वेश्चन कर देंगे, जबकि गलती क्या रहेगी, बहुत छोटी गलती रहेगी। नेक्स्ट समझ, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू एन एक्सकर्जन, एक्सकर्जन का मतलब होता है टूर पर गए हुए थे, टू ऊटी ड्यूरिंग हिज समर वेकेशन, वेकेशन, बताओ क्या लगाए, सेंटेंस सही है। जब भी दो सब्जेक्ट किससे जुड़ कर आए, एज वेल एज से, दो, एक सब्जेक्ट ये है पहला और दूसरा कौन सा ये है, किससे जुड़ कर आए, एज वेल एज से जुड़कर, तो मेन कौन होता है, जो पहले आता है। बताओ यहाँ पर क्या पहला कौन सा है, सिंगुलर है, पहला वाला क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर, और सिंगुलर हैव नहीं, क्या होती है, हैज होती है। मतलब किस पार्ट में गलती है, सेकंड वाले पार्ट में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लिखा हुआ है द यूएस, यूएस का मतलब क्या होता है, यूएसए, डू नॉट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब अमेरिका जो है, यूएस जो है नहीं चाहता कि भारत जो है सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में शामिल हो। बताओ क्या बताओ यूएस क्या है, एक देश का नाम है, इसका मतलब पहचान लिया हमने, ये क्या होता है, सिंगुलर ही है। क्या बताओ सिंगुलर के साथ डू लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, डज लगाते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम क्या लगाते हैं, डज नॉट लगाते हैं, ही डज नॉट, शी डज नॉट। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम क्या लगाते हैं, डू। इसमें किस पार्ट में गलती है, सेकंड, टीयर 1 में आया हुआ है सीजीएल के। यू आर अ वेरी, देखो पहले जो क्वेश्चन आते थे सीजीएल के 2018 के पहले, वो सभी क्वेश्चन बहुत ही टफ होते थे, ठीक ठाक लेवल। अब जो क्वेश्चन आते हैं 18 के, 19, 20, 21, 22, अब और भी आसान क्वेश्चन आते हैं।
जो वर्तमान में जो क्वेश्चन आते हैं और इजी क्वेश्चन आते हैं। यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन, तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, पर व्यक्ति हो, बट आई एम नॉट लविंग, तुम भले ही अच्छे लड़के हो। कैसे लड़के हो? भले ही अच्छे लड़के, मुझसे तुमसे कोई लगाव नहीं है। तुम अच्छे लड़के, मानते हैं तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन हमको तुमसे कोई भी लगाव नहीं है। आई एम नॉट लविंग यू, समझना। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, टेंस पढ़ाएंगे तो इसमें बताएंगे, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें किसी भी कंडीशन में हम आएंगे उसमें लगा ही नहीं सकते। जैसे एक शब्द होता है वांट, एक शब्द होता है विश, एक शब्द होता है डिजायर, एक शब्द होता है लैक, लैक का मतलब ये होता है कमी होना, एक शब्द होता है लव, एक शब्द होता है हेट। क्या होता है? हेट। और भी इसमें कई सारे वर्ड होते हैं, समझना। हमको बोलना है कि मुझे हमको बोलना है, देखो हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हमको क्या बोलते हैं, हमको बताओ, मैं नौकरी चाह रहा हूं, मैं नौकरी चाहता हूं, मैं नौकरी चाहता हूं। तो आई एम वांटिंग नौकरी नहीं, आई एम वांटिंग जॉब नहीं, क्या बोलेंगे? आई वांट अ जॉब। वांटिंग वर्ड नहीं होता। तो इसका मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम क्या लगाते हैं? आईएनजी हम उसमें लगाते ही नहीं। हमको बोलना मुझे तुमसे सख्त नफरत है, मुझे तुमसे सख्त नफरत है, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं नहीं, क्या मैं तुमसे नफरत करता हूं आदर्श। क्या बोलेंगे? मैं तुमसे नफरत करता हूं आदर्श। इसका मतलब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम चाह कर भी आईएनजी हम नहीं लगाते उसमें, जो है उसका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये तो करेंगे, मतलब उसका यूज आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूअस उसका कभी करते ही नहीं। समझ में आ गया? तो उसी का कैटेगरी का वर्ड कौन सा है? लव। अब आपको बोलना है, किसी सामने वाले से बोलना है, क्या बोलना है? बोलो क्या बोलना है? बोलो मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, प्यार कर नहीं रहा हूं, क्या कर रहा हूं? आई लव यू। इसका मतलब जैसे लव होता है वैसे हेट होता है, जैसे वांट होता है, जैसे विश होता है, जैसे उसी कौन सा वर्ड होता है? ये भी वर्ड होता है। आई एम लविंग नहीं, क्या बोलेंगे? आई लव बोलेंगे। इसीलिए कभी आपने सुना नहीं हो कोई कहता होगा आई एम लविंग यू, क्या बोलता है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? एम नॉट नहीं लग, क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, बट आई डू नॉट, क्या बोलेंगे? आई डू नॉट लव यू। समझ में आ गया? कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम आईएनजी चाह कर भी नहीं लगा पाते। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। द न्यू डिश, नई डिश जो बनी हुई थी, जो मैंने क्या दिया था? आदेश दिया था। बताओ बातें कब की चल रही हैं? पास्ट। और यहाँ पर लगा क्या? यहाँ पर है इज नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने डिश का ऑर्डर किया, जो मैंने डिश मंगाई थी उसका टेस्ट अच्छा है। जो मैंने डिश मंगाई थी परसों उसका टेस्ट अच्छा है, मतलब खाना खाए परसों और टेस्ट का मिल रहा है आज मिल रहा है। तो बातें जब पास्ट की होती है तो पूरी बातें किस में होनी चाहिए? पास्ट में ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज टेस्टिंग गुड। सीजीएल टीयर 1 का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंक्रीजिंग रेसिज्म, मतलब रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, एंड हेट क्राइम्स, बढ़ती हुई क्या? मतलब जातिवाद और क्या? हेट क्राइम्स, हेट स्पीच मान लो, कास्टेड आ शैडो ओवर इलेक्शन। समझिएगा यहां पर, ये वर्ड आपने पढ़ा नहीं है, यहां पर कास्टेड नहीं हो, क्या हो जाएगा? कास्ट। कास्ट की तीनों फॉर्म होती है, कास्ट कास्ट कास्ट। जैसे गो की क्या होती है? गो वेंट गॉन, अलग अलग होती है, लेकिन कास्ट की तीनों फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों क्या होती है? सेम। एक शब्द है कट, कट कट कट, इसका भी पहला फॉर्म वही होता है जो दूसरा तीसरा सेम होता है। तो कुछ ऐसी मेहनत होती है जो जिसमें हम पास्ट फॉर्म में ईडी उसमें हम नहीं लगाते, वो सेम प्रेजेंट में भी यूज की जाएंगी। जैसे रीड वर्ड हो गया, समझ जाओगे अब। रीड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वो स्पेलिंग वही होती है, रीड का रीड, रीड रीड, तीनों क्या होता है? सेम होता है, लेकिन पढ़ा जाता है रीड, रेड रेड पढ़ा जाता है। वैसे ये सभी क्या होती हैं? सेम। कास्ट वर्ड होता है, तीनों फॉर्म क्या होती है? तो यहाँ पे कास्टेड नहीं, क्या हो जाएगा? कास्ट। सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे लिखा, वी हैव बीन नोइंग। देखो अब जिस कैटेगरी में वांट आता था, वांट हो गया, लैक हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, और क्या हो गया? उसी कैटेगरी में क्या आता है? नो। हम ये नहीं बोलते कि मैं आपको जान रहा हूं, क्या मैं आपको जानता हूं। तो नो में कभी भी आईएनजी हम नहीं लगाते जब इसका यूज मेन। तो यहाँ पे नोइंग नहीं, क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। मतलब वी हैव बीन नोन, वी हैव बीन नोन ईच अदर सिंस वी हैव। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? पहले वाले पार्ट में गलती है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, नाइदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क।
टीमों में से कोई, दोनों टीमों में से कोई भी टीम जो है समझदार नहीं है इस काम को करने के लिए। इसका मतलब ऑफ के पहले क्या हुआ है, नाइदर, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, इज लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेकंड पार्ट में गलती है, सभी टीयर 1 क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो सीपीएसआई का क्वेश्चन ये है, 2013 में आया हुआ है। इट हैड लेड, पढ़ा गया यहाँ पर, लेड इन द क्लोजेट। लेड का मतलब, अब बताओ झूठ की बात कर रहा है कि रखने की बात कर रहा है, पड़े रहने की बात कर रहा है, बताओ। इट हैड लेड इन द क्लोजेट। क्लोजेट का मतलब होता है दीवार में जो अलमारी बनी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजेट बोलते हैं। जो दीवार में जो अलमारी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दीवार के अंदर जो अलमारी उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजेट बोलते हैं। फॉर अ वीक बिफोर वी फाउंड इट, क्या आप किसकी बात कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं। इट हैड क्या, मतलब झूठ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर झूठ अगर होता तो क्या लगाते हैं हम, लाई का क्या होता है, लाई, लाइड, और क्या लाइड, लाई, लाई। लेकिन लाई का मतलब क्या होता है, इसका पड़े रहना या पड़ा रहना। क्या कहना चाह रहे हैं, इट हैड लेड इन द क्लोजेट, यह क्या है, दीवार अलमारी में क्या हुई है, पड़ी हुई है। इसका मतलब लाई का जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, लेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेन। और हैड के बाद कौन सी फॉर्म आती है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे हम, लेन लगाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कृष्णा कली एन अर्ली राइजर एंड नेचर लवर। कृष्णा कली जो कि क्या है, जल्दी उठने वाला व्यक्ति है, एंड नेचर लवर, और वही क्या, बताओ कितने व्यक्ति हैं। जब भी दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट कौन सा हो गया, अर्ली राइजर हो गया, ये हो गया, किससे जुड़कर आया हुआ है, एंड से, और इसके पहले क्या आया हुआ है, एन आया हुआ है। तो इसका मतलब किसको दिखाता है, वो एक है। तो बताओ यहाँ पे गो लगाएंगे हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर गोस का यूज करेंगे। कौन से किस पार्ट में गलती है, सेकंड पार्ट में गलती है। 10+2 में आया हुआ है। अगला लिखा हुआ है, अ लॉट ऑफ मनी। मनी कैसा नाम होता है, अनकाउंटेबल, लेकिन रुपया अगर होता तो क्या होता, काउंटेबल। मनी का मतलब होता है धन, रुपए का मतलब रुपए को हम गिन सकते हैं, 1 रुपए 2 रुपए, लेकिन मनी को हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज नहीं, क्या हो जाएगा, वॉज। क्या हो जाएगा, वॉज। अ लॉट ऑफ आ जाए, समझना, अ लॉट ऑफ आ जाए, चाहे लॉट्स ऑफ आ जाए, चाहे मोस्ट आ जाए, चाहे परसेंट ऑफ आ जाए, चाहे 1/3 2/3 फ्रैक्शन आ जाए, चाहे ऑल आ जाए, चाहे सम आ जाए। देखते हैं कि उसके बाद क्या आया हुआ है। उसके बाद नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। उसके बाद नाउन अगर काउंटेबल होगा तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या लगाएंगे, प्लूरल। अगले हम सेंटेंस पे आते हैं। सीजीएल टियर 1 का क्वेश्चन ये है, तो 16 का, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल। बताओ क्या लगाएंगे, एवरी वर्ड आ गया, क्या लगाएंगे हम, सिंपल क्या लगा देंगे, वॉज लगा देंगे। बात समझ आई। एवरी वर्ड दिख जाए, ईच एवरी वाला, तो हम क्या लगा देंगे, सिंगुलर लग जाएगा। अगला है, हिज पेरेंट्स डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज बिजनेस। उसके पेरेंट्स जो है वो नहीं चाहते कि वह जो है उस बिजनेस को स्वीकार नहीं करना चाहते। बताओ सेंटेंस हमारा सही है, बोलो सेंटेंस हमारा सही है। पेरेंट्स लगा हुआ है, ये क्या है, प्लूरल। क्या बताओ, प्लूरल के साथ हम जो है डज लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, डू नॉट। अगला क्वेश्चन है, सीपीएसआई में आया हुआ है ये। अगला है, द बिहेवियर ऑफ यंग, ऑफ द यंग। यहाँ पर द यंग का मतलब यंग लोग। द बिहेवियर ऑफ द यंग मतलब नवयुवकों का बिहेवियर। आर द सब्जेक्ट ऑफ कमेंट द वर्ल्ड ओवर। मतलब जो इस टाइम में यंग लोगों का बिहेवियर है उस पर लोगों का क्या कहना, कमेंट करने की योग्य है। इसका मतलब यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, द यंग। देखो समझना, द यंग का मतलब क्या होता है, बताया था ना, द यंग का मतलब क्या होता है, यंग लोग। जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, द गुड अच्छे लोग। ऑनेस्ट का मतलब क्या, ईमानदार, द ऑनेस्ट ईमानदार लोग। लेकिन हम बातें यंग की नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं। और बिहेवियर क्या है, सिंगुलर है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इज लगा दें। हम यहाँ पर बॉयज की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यंग बॉयज। यंग बॉयज लिखा हुआ है तो यहाँ पे यंग बॉयज की बात हम नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, उनके व्यवहार की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग का व्यवहार ठीक नहीं है, उसकी व्यवहार की बात यहाँ पर हो रही है। यंग लोगों का क्या नहीं सही है, व्यवहार नहीं ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है, लिखा हुआ, द बॉक्स ऑफ एग्स आर लाइंग। समझना, द बॉक्स ऑफ लेग आर लाइंग ऑन द टेबल। बताओ क्या आर लगेगा वहां पर जो है, क्या लगाएंगे हम जो है, इज लगा देंगे। वही लाई है, कौन सा लाई है, पड़े रहने वाला। तो जब वाई हटेगा तो क्या लग जाता है, LYING लग जाता है, वही वाला वाई वो है। कब आया हुआ है, टियर 1 में आया हुआ, 2013 में आया हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा, 50 years हैज पास्ड सिंस मैन फर्स्ट वेंचर इनटू आउटर स्पेस। कितना, 50 साल हो गया है तब से लेकर अब तक, जब से जो है इंसान कहाँ पर गया हुआ है, अंतरिक्ष में गया हुआ है, अंतरिक्ष में कुछ एंट्री की है वहां पर जो है। तो बताओ साल कितना है, 50 साल। मतलब 50 साल के हम क्या लगाएंगे, बताओ, यूनिट नहीं है, 50 साल हो गया है, 1-2 साल की बात नहीं है बाबू,
कितना साल हो गया है? 50 साल हो गया है। क्या लगा दें यहाँ पर? हैव लगा देंगे।